हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई जो अपन ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है उसका लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं। इससे पहले आप इसके 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं और अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके देख सकते हो। आज का जो अपना टॉपिक है भाई वो है सम मोर टिपिकल nth डेरिवेटिव। इसके अंदर भाई जर्नली 4 एग्जाम्पल हैं और ये बोला गया है कि थोड़े मुश्किल हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझना है। उसके अलावा भाई आप लोगों का जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उसके लिए भाई दिल से आप लोगों को धन्यवाद। उसके अलावा क्या करना, जो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इन वीडियो के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी कमी लगती है, ठीक है, कोई भी कमी हो, आप डायरेक्टली भाई कमेंट के थ्रू मेरे को बोल सकते हो, आप उसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। उसके अलावा ये बताना जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, अपने को चेंज करना चाहिए कुछ, मतलब कुछ भी आप लोगों को जो कमी दिखाई दे रही है, कुछ अच्छाई दिखाई दे रही है, वो मेरे को भाई कमेंट के थ्रू जरूर बताना, ठीक है। अब आप स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। अपना पहला एग्जाम्पल है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अपने को क्या करना है, कोस इनवर्स एक्स दे दिया, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या किया, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स है, मेरे को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा कोट इनवर्स y। ठीक है, इसने यही स्टेप किया है कि x इज इक्वल टू कोट इनवर्स y। अब जो मैंने y इज इक्वल टू कोट इनवर्स मानना है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को पता है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, कोट एक्स दे रखा हो तो क्या आएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो मैंने जस्ट क्या किया, इसका एक बार ही क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ऊपर देखो x की वैल्यू क्या है, कोट y, तो x की जगह मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, कोट y, और x का स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर y। उसके बाद देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर y इज इक्वल टू, इसको मतलब देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सिकेंड स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, सिकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, इसको आप लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब याद कैसे करना है वो भी देख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट के साथ सी, कोट के अंदर सी है तो यहाँ पर भी क्या आएगा सी, तो सी से क्या बनता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसने ये वाला कंसेप्ट यूज किया है 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई को क्या लिख सकता है ये कोसिकेंट स्क्वायर वाई। तो आगे माइनस का साइन है 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर वाई। तो देखो ये प्रॉपर्टी होती है कि 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर क्या किया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसने इसका जो लिखने का तरीका है ना उसको थोड़ा सा अलग किया है, क्यों किया है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसने क्या किया, -1 की पावर 1 कर दी भाई, क्योंकि यहाँ से मेरे को nth डेरिवेटिव निकालना है, और nth डेरिवेटिव निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्म आएगी जो आप लोगों को यहाँ से बनानी है। तो -1 की पावर 1 और साइन स्क्वेयर वाई, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन वाई इंटू साइन वाई। इसको इसने कुछ इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अपने पास y1 क्या आया है भाई, y1 आया है मेरे पास माइनस का साइन स्क्वेयर वाई। ठीक है, y1 क्या है मेरे पास, माइनस का साइन स्क्वेयर वाई। अब जर्नली मैं क्या करने वाला हूँ, इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का होगा, पावर आगे आ गई साइन वाई एज इट इज, फिर साइन वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस वाई। ठीक है, फिर जो ये एंगल है वाई, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास y1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मेरे पास क्या दे रखा है, y1 इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वेयर वाई। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर का करेंगे तो 2 आगे इंटू में साइन वाई, उसके बाद साइन वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस वाई। जब मैं y का करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट y1 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, देखो यहाँ से मेरे पास y1 की वैल्यू क्या आई है भाई, y1 की वैल्यू है माइनस का साइन स्क्वेयर वाई, माइनस का साइन स्क्वेयर वाई। तो इसने क्या किया भाई, यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट कर दी, तो y1 अपने को पता है माइनस का साइन स्क्वेयर वाई, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो -1, एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वेयर। ठीक है, एक माइनस पहले था और एक माइनस ये रहा, तो इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वेयर।
अब ये आइडेंटिटी होती है अपने पास साइन 2a की। साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कोस ए। तो यहाँ से देखो 2 साइन वाई कोस वाई, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, 2 साइन वाई की। उसके बाद देखो -1 का स्क्वायर अपन ने बाहर लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर वाई। तो ये जनरली मेरे पास क्या हो गया भाई, सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो गया। अब इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो जब थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो इसको u इसको v मान लेंगे। ठीक है, अब u इंटू वी क्या होता है, u इंटू वी होता है अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, u इंटू वी रूल होता है। मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, जो मेरी वीडियोस देख रहा होगा ना उसको तो ये सारी चीज़ें याद होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि साइन 2y का इसने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो साइन 2y का करेंगे तो क्या आएगा, कोस 2y, और 2y का करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आगे 2। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर साइन 2y है, तो साइन 2y का करेंगे तो क्या आएगा, कोस 2y। उसके बाद जब मैं एंगल का करूँगा 2y का तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां से देखो ये वैल्यूज क्या आ गई मेरे पास, एक मिनट रुको भाई, एयरप्लेन मोड पर करती हूँ मैं, बहुत मैसेज आ में। तो देखो 2 कोस 2y साइन स्क्वायर वाई को एज इट इज लिख दिया, प्लस का साइन फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट यानी कि साइन 2y एज इट इज, और साइन स्क्वायर वाई का करेंगे तो देखो सबसे पहले y पावर का करते हैं, साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन वाई कोस वाई। तो देखो यहाँ पर कर दिया 2 साइन वाई कोस वाई, और इनटू में जब आप देखो y का करेंगे तो y1, यहाँ से y का करेंगे तो y1, तो y1 क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब देखो अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर वाई, यहाँ पर क्या है साइन वाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 साइन वाई कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने क्या किया, 2 साइन वाई कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 बाहर आ गया और एक साइन वाई कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, कोस 2y साइन वाई, फिर प्लस का साइन, उसके बाद क्या है साइन 2y और एक क्या बच गया, कोस वाई। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 2 साइन वाई, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, साइन वाई यहाँ से, और एक 2 ये कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो y1 अपने पास क्या है, y1 की वैल्यू है माइनस का साइन स्क्वायर वाई, यहाँ पर पुट कर दी। अब पुट करने के बाद देखो ये जो मेरे पास है ना, ये आइडेंटिटी बन गई भाई। कौन सी आइडेंटिटी, साइन a प्लस बी अपने पास क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन a प्लस बी आइडेंटिटी लगा दी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 2y प्लस वाई। तो ये जनरली मेरे पास क्या बन गया, साइन 3y। ठीक है, क्या बन गया, साइन 3y। तो यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर एज इट, -1 का स्क्वायर एज इट इज। अब एक माइनस ये आ गया, स्क्वायर पहले था, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो -1 की पावर कितनी होगी 3। उसके बाद देखो 2 फैक्टोरियल, ऊपर अपने पास क्या आया था 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। अब इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 3y, अभी मैंने सोल्व करके बताया है। और ये साइन अपने पास जो साइन स्क्वायर वाई और एक ये है साइन वाई, तो ये जनरली मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो एक साइन वाई ये रहा, साइन स्क्वायर वाई ये रहा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन क्यूब वाई। एक बारी फिर से देख लो, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। यहाँ से देखो जनरली मैंने क्या किया, u इंटू वी लगाया और इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद मैंने क्या किया, 2 साइन वाई कॉमन निकाल लिया। 2 साइन वाई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, एक तो साइन वाई बच गया और 2 ये कॉमन निकाल लिया। उसके बाद क्या बच गया, कोस 2y बच गया एक तो, और एक क्या बच गया साइन वाई, फिर प्लस का साइन एज इट इज। उसके बाद देखो साइन 2y, उसके बाद यहाँ से 2 साइन वाई बाहर निकाला है तो क्या बच गया, कोस वाई। ठीक है, उसके बाद y1 है अपना, और y1 की वैल्यू अपने को पता है माइनस का साइन स्क्वायर वाई है। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस एक माइनस ये रहा, ठीक है क्या, हर ये रहा माइनस, और एक -1 का स्क्वायर ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 फैक्टोरियल। अब क्या बच गया, साइन वाई, और ये क्या है साइन स्क्वायर वाई, बेस सेम पावर ऐड हो जाए तो ये क्या हो गया, साइन क्यूब वाई। उसके बाद ये अपने पास आइडेंटिटी होती है भाई किसकी, साइन a प्लस बी की। तो इसके अंदर यूज करेंगे, a क्या है 2y, b क्या है y, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, साइन 3y। क्या हो जाएगा 3y। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 3y इंटू में साइन क्यूब y। अब कंपेयर किया तो देखो जब मैंने इसका एक बारी डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया,
माइनस का एक साइन आया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो -1 का स्क्वायर आया, थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया -1 का क्यूब आया। जब मैं इसका nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखना, जब मैंने इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया, 1 फैक्टोरियल। थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि एक फैक्टोरियल कम आ रहा है। तो nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल। उसके बाद जब मैंने इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो sin 2y, जब मैंने इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर क्या आ गया, sin 3y। तो जब मैं इसका nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, sin ny। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखो, जब मैंने सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया sin स्क्वायर y, थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया sin क्यूब y, जब मैं nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो sin ny। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है y इजिकल टू कोट इनवर्स x। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, nth डेरिवेटिव आ गया। किस केस में, जब मेरे पास क्या हो, y इजिकल टू कोट इनवर्स x हो, तो उस केस में मेरे पास nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, -1 का क्यूब, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल इंटू साइन ny, साइन की पावर ny। तो यहाँ पर इन्होंने वर्ड लिखा है सम टिपिकल nth डेरिवेटिव। क्या वर्ड लिखा है, टिपिकल, तो यानी कि कुछ मुश्किल है। अब मेरे को ये बता देना इसके अंदर आप लोगों को क्या मुश्किल लगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई, बेसिक स्टेप से करोगे ना, रट्टा मारोगे तो भूलोगे। ठीक है, रट्टा मारोगे भूलोगे, कंसेप्ट के हिसाब से करोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसके अंदर जस्ट मुश्किल क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं जो यूज हो रही है, तो उस हिसाब से इसने बोल दिया टिपिकल एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में y इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स। तो पिछले में क्या था, y इजिकल टू कोट इनवर्स एक्स, और टेन और कोट तो बाई बाई होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए किसका, 10x का। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 + x स्क्वायर। और अभी अपन ने कोट का किया था तो कोट के आगे माइनस का साइन आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, y को ये मान लिया तो x मेरे पास क्या आ गया, 10y। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसका tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर। उसके बाद x की जगह वैल्यू पुट करी, अब 1 + tan स्क्वायर x आ गया। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को, अगर मेरे पास 1 + tan स्क्वायर आ जाता है, tan स्क्वायर y या x जो भी आ जाता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ secant स्क्वायर y। ठीक है, तो मैंने 1 + tan स्क्वायर y को क्या लिख दिया, secant स्क्वायर y। और 1/secant स्क्वायर y जनरली क्या होता है, cos स्क्वायर y। ये तो आपको पता ही होगा, 1 + secant को क्या लिख सकते हैं, कोस secant थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। 1/secant थीटा इजिकल टू कोट थीटा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर y लिख दिया। फिर से क्या करो, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो भाई। आइडेंटिटी ये मेरे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर y। अब मैं कोस स्क्वायर y को क्या लिख सकता हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान रखना। कोस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा। तो इसने कोस स्क्वायर y को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। π/2 जर्नली किसको रिप्रेजेंट करता है, 90 को। ठीक है, π/2 माइनस y। तो साइन स्क्वायर है तो दोनों को मैं अलग अलग लिख सकता हूं। अब देखो ऊपर एग्जाम्पल देखना जो अभी अपन ने किया है, यहां पर साइन स्क्वायर y आया था और दोनों को अलग अलग लिख लिया था। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर y आ रहा है और दोनों को क्या लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। अब देखो इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी रूल से होगा, वही सेम टू सेम स्टेप रहने वाले हैं। तो इसको आप लोग एक बारी खुद से ट्राई कर लेना, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट वही है। अब जब आप इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये टर्म है, सबसे पहले पावर का पावर आगे, साइन π/2 माइनस वाई एज इट इज। उसके बाद साइन का करेंगे तो कोस π/2 माइनस वाई। उसके बाद जब मैं y का करूंगा तो y के आगे क्या है, माइनस। तो ये जनरली क्या हो जाएगा, -1 इंटू y1। और y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर। y1 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर π/2 माइनस वाई। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब आप लोगों को क्या करना है, ये अपने पास आइडेंटिटी होती है कि -2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a। तो इसने साइन 2a लिख दिया। उसके बाद ये, अब आपको सेम टू सेम पिछला स्टेप करना है, u इंटू वी रूल लगाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना, और जो अपना पिछला रिजल्ट आया था ना nth डेरिवेटिव के लिए, सेम टू सेम वही आएगा। तो इसके अंदर जस्ट एक, उसमें क्या था, -1 की पावर n थी, क्योंकि स्टार्टिंग से माइनस आ रहा था। बट इसके अंदर क्या आएगा, -1 की पावर n-1 आ जाएगी, n-1 फैक्टोरियल साइन एन वाई क्या है अपने पास, पूरा एंगल π/2 माइनस वाई, और साइन की पावर n π/2 माइनस वाई। तो आप रिजल्ट देख सकते हो, रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है जो अपना पिछला आया था। जस्ट चेंज क्या है, यहाँ पर भाई -1 की पावर n है,
बट यहाँ पर क्या आएगी, -1 की पावर n-1 आएगी। तो एक बार इसको खुद से ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपने पास, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x² + a²। तो इसकी जगह भाई आप लोगों को ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि x की जगह क्या पुट करना है, a cot थीटा। x की जगह क्या पुट करना है, a cot थीटा। जब मैं dx/d थीटा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप लोगों को पता होगा कि जब मैं dx/d थीटा करूंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है किसका डिफरेंशिएशन, ये तो पता ही होगा आई थिंक, d/dx अगर यहाँ पर क्या दे दे, कोट थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसने एक चीज़ देखना ध्यान देने वाली है, dx/d थीटा है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, d थीटा/dx, यानी इसको अपोजिट कर दिया। अपोजिट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा नीचे चला जाएगा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये कोसिकेंट है भाई, 1/कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार यहां से देख लेना। अब भाई d थीटा/dx की मैंने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब जर्नली क्या करने वाला हूं, मेरे पास जो फंक्शन है y, इसकी जगह x की जगह क्या पुट करना है, a cot थीटा। तो a cot थीटा पुट किया, दोनों में से a² कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बच गया, 1 + cot स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता है आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/कोसिकेंट स्क्वायर थीटा = साइन थीटा। उसके बाद भाई ये मेरे पास y आ गया, y = 1/a² साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 1/a²। ठीक है, 1/a² मेरे पास क्या है, कॉमन। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 आ गई, 2 साइन थीटा कोस थीटा। और जब थीटा का करेंगे तो d थीटा/dx। ठीक है, थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, d थीटा/dx। अब d थीटा/dx की वैल्यू अपने को पता है क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a। इसकी जगह पुट कर दी भाई। पुट करने के बाद देखो इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा जर्नली क्या होगा, साइन 2a। यहाँ पर क्या बच गया, a को बाहर निकाल दिया, स्क्वायर पहले था, a के ये हो गया, तो ये जर्नली क्या हो गया, क्यूब। और यहाँ पर क्या बच गया, साइन 2 थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बाहर निकाल दी। अब अपने को इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है। सेकंड टाइम डेरिवेटिव करने के लिए 1/a³ बाहर, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, 2। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड का करेंगे तो 2 आगे साइन थीटा, साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा, d⁵/dx। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता चुका हूँ। अगर ये क्लियर नहीं है तो स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखो भाई। अब यहाँ से देखो ये जर्नली क्या कर रहा है, 2 साइन थीटा कॉमन निकाल रहा है। कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच गया, कोस 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये जर्नली अपने पास आइडेंटिटी बनेगी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, साइन a + b। ये क्या होती है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ये अपने पास क्या होती है भाई, आइडेंटिटी। अब इसकी जगह आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। तो ये जर्नली क्या होगा, साइन 3 थीटा। तो इसने क्या किया, साइन 3 थीटा मेंशन कर दिया किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। अब देखो साइन थीटा की पावर 1 साइन थीटा का स्क्वायर, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर -1 एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो -1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद a³ और यहाँ पर क्या है a, तो ये जनरली क्या हो जाएगा, a की पावर 4 और साथ में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जब मैं थर्ड डेरिवेटिव करूंगा तो एक चीज़ देखना भाई, जब मैंने सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो -1 की पावर 2 आ रही है, तो थर्ड टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, -1 की पावर 3। जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो मेरे पास 2 फैक्टोरियल आ रहा है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया मेरे पास 1 फैक्टोरियल आ रहा है, तो मैं थर्ड टाइम डेरिवेटिव करूंगा मेरे पास क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। उसके बाद जब मैं एक बारी डेरिवेटिव कर रहा हूँ a² आ रहा है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूँ a4 आ रहा है। ठीक है, a की पावर 4 आ रही है, तो थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी कि एक एक बढ़ती जा रही है। जब फर्स्ट टाइम किया तो 2 आ रही है, सेकंड टाइम किया तो 3 आ रही है, थर्ड टाइम करूंगा तो 5 आएगी, और फोर्थ टाइम करूंगा तो a की पावर 7 आएगी। उसके बाद
सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया तो साइन 3, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो साइन 2 थीटा आ रहा है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया साइन 3 थीटा आ रहा है। एक बारी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गलत बोल दिया। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया साइन 2 थीटा आ रहा है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया साइन 3 थीटा आ रहा है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा साइन 4 थीटा। उसके बाद फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया स्क्वायर, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया क्यूब, थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो पावर क्या आएगी 4। अब अपने को डायरेक्ट nth पे जाना है। nth पे जाने के लिए क्या करेंगे, देखो जब मैंने थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया तो -1 की पावर 3 आ रही थी, तो nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो -1 की पावर n आएगी। थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया 3 फैक्टोरियल, nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो n फैक्टोरियल। अब मैं जब थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं तो a की पावर 5 आ रही है, यानी कि 2 ज़्यादा, तो n में क्या ऐड करना पड़ेगा 2 ज़्यादा, यानी कि n+2। उसके बाद थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया तो साइन 4 थीटा आया था, जब मैं nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो साइन n+1 थीटा आएगा, यानी कि 1 ज़्यादा। उसके बाद पावर भी 1 ज़्यादा आ रही है तो साइन की पावर n+1 थीटा। तो ये अपने पास क्या हो गया भाई, nth डेरिवेटिव हो गया। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। उसके बाद देख लो नेक्स्ट सेम टू सेम उसी के जैसा है, x/x² + a²। इसके अंदर क्या करना है, x को a cos थीटा पुट करना है। क्या करना है, x को a cos थीटा पुट करना है। उसके बाद क्या होगा, डी थीटा, डी थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम प्रीवियस एग्जाम्पल है भाई, जो अभी अपन ने किया है। ठीक है, तो इसको एक बारी खुद से ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपने भाई सम टिपिकल एग्जाम्पल थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और भाई अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताना, आप लोगों को वीडियोस के अंदर कोई मिस्टेक लग रही हो या अपने को कुछ चीज़ें ठीक करनी हो तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ भाई वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, बोलने का तरीका, यार जो भी आप लोगों को सही लगे ना कमेंट के थ्रू ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।